नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव नज़दीक है। सिंदरी विधानसभा सीट जो अब तक लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में थी, इस बार बीजेपी के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है, क्योंकि मैदान में इस बार बीजेपी को पिछले कई चुनाव से कड़ी टक्कर देते आ रहे एमसीसी इस बार सीपीआई माले में अपना विलय कर चुकी है। इस बार सीपीआई माले जीत की तगड़े दावेदारों में से एक है, मगर एक नाम उषा महतो, जो जयराम की जेल कैंप से सिंदरी विधानसभा सीट से अपनी ताल ठोक रही है, उनकी भी दावेदारी बहुत ही मजबूत है। और जब तक चुनाव में अंतिम वोटों की गिनती न हो जाए, विजेता कौन होगा कहना मुश्किल होता है। जयराम महतो ने झारखंड में जनता को जगाने के लिए जो काम किया, उसकी मुरीद पूरी झारखंड की जनता है। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र जिसमें बीजेपी वालों को ये मुगालता है कि अरे गोविंदपुर और सिंदरी तो अपना है, जहां के वोट तो अपना ही है, भले ही कुछ विकास कार्य किए या नहीं। मगर इस बार बीजेपी का ये मुगालता भी टूटने वाला है कि बीजेपी बिना कुछ किए भी अपने कोर वोटरों के सहारे सिंदरी सीट जीत सकती है, क्योंकि इस बार मुकाबले में है जेएल केएम की उषा महतो, जिनके अगले विधायक बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। राजनीति को करीब से समझने वाले सभी जानते हैं कि आजकल राजनीति सिर्फ खाने पकाने के लिए किया जाता है, मगर जनता की समस्याओं को करीब से देखने वाली जेएल केएम उम्मीदवार उषा महतो ने इन खाने पकाने वालों के सामने जन संघर्ष की चुनौती पेश कर दी है। हमारे चैनल आपका खबरी लाल के चैनल हेड धर्मेंद्र धीरज ने श्रीमती उषा महतो से इन्हीं मुद्दों पर उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा और क्या है सिंदरी विधानसभा का भविष्य। हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है सिंदरी विधानसभा की प्रत्याशी, जेएल केएम की प्रत्याशी श्रीमती उषा महतो जी। आपसे पहला प्रश्न ये था कि क्या आपको उम्मीद थी कि जेएल केएम से आप सिंदरी से उम्मीदवार बनेंगी? पहले तो मैं बता दूं कि इस संगठन पहले तो संगठन था। मैं इस संगठन से जुड़ी, जिस संघर्ष को लेकर ये पार्टी उभरी, अभी अभी पार्टी के रूप में है। वर्तमान में वो पहले थी शुरुआत में भाषाई आंदोलन से। तो मैं विधायक या नेता या मंत्री या टिकट लेने के उद्देश्य से इस संगठन से नहीं जुड़ी थी। हमारे हक अधिकार के लिए, जो हमारा अतिक्रमण हो रहा था भाषा के प्रति, उसके लिए मैं उभरी थी। और एक पहली इस संगठन की मैं महिला रही हूँ जो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से निकली हूँ घर से। भले हर जगह मैं उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन शुरुआती के तौर पे स्टेज तक मैं ही एक शुरुआती महिला थी जो निकली थी। बस हमारे जो हक अधिकार की लड़ाई थी, इसके लिए मैं उतरी थी, ना कि कोई नेता या विधायक की लालसा से या कुछ बड़ा मतलब चेहरा बनने की लालसा से नहीं आई। आप राजनीति में नई हैं, क्या आपको लगता है कि सिंदरी से आप विधायक में जीत सकती हैं? देखिए, पहले तो बता दूं कि हम लोग अभी राजनीतिक पार्टी में अभी त्वरित बने हैं, तो जीतना या ना जीतना ये तो अलग मैटर है। लेकिन हम लोग जिस उद्देश्य और जिस माटी से जुड़े को उठाकर, मतलब निखार कर बोले तो उसको शोषण के और हक अधिकार को लेकर हम जिस तरह उजागर होकर हमारी पार्टी, हमारी जयराम महतो आए हैं, उसको लेकर हम लोग सटीक से शुरू से आंदोलन कर रहे हैं। तो विधायक अलग चीज है और राजनीति को एक सफल बनाना, हमारे जनता के उद्देश्यों को कितने हम लोग खरे उतरते हैं उनको निराकरण करने के लिए, ये बड़ी है। क्योंकि जिस तरह का पार्टी अभी तक करती आ रही है जनताओं के साथ, जो अभी देख रहे हैं कि बहुत ही दुखी हैं कि हमारे लिए, सिंदरी वासी के लिए जिस तरह का काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। एक आशा भरी निगाहों से अभी हमारी पार्टी को जनता देख रही है, उसमें खरा उतरना हमें कितना अभी टफ है। ये नहीं मानूं कि मैं कहती कि बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग जिससे लड़ रहे हैं बहुत ही बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए टफ है, क्योंकि लोग उस चीज से एक एक सीढ़ी स्टेप हम लोग चढ़ रहे हैं। हम लोग ना उसके जानकार हैं कि हमें कैसे चढ़ना है, पकड़ के चढ़ना है कि हम नीचे से, लग रहा है जो ऊपर बैठे वो हमें धक्का देने की भी कोशिश कर रहे हैं। सारी चीजों को देख के हम लोग ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो जनता है उनके लिए हम लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, जन समस्याओं को लेकर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं।
जयराम महतो के भाषाई आंदोलन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़े हैं जयराम महतो जी ने, उसको आप किस तरह देखते हैं? मैं भाषा की किसी का मैं नहीं बोलती कि आप ये भाषा नहीं बोलिए, ये नहीं कीजिए, मैं इनका सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जिस तरह से भाषाई आंदोलन शुरू हुआ था, किस लिए हुआ था, मगही भोजपुरी, हाँ मैं बोलती, ये नहीं बोलती कि आप वो भाषा बोलिए नहीं या उसको कोई तर्क नहीं। मतलब मेरा कहने का, अब मैं अगर इस घर की सदस्य हूँ, मैं आपके घर में, आपके इस घर में जो भी भाषा आपकी है वो बोली जा रही है, और कोई दूसरा आके मतलब आपको उस भाषा के ऊपर नहीं, आपको यही बोलना पड़ेगा, तो आपको कहीं न कहीं दुःख लगता है कि मेरे घर में ही आप दूसरी भाषा को ज़्यादा स्थान दे रहे हैं, मेरे भाषा को साइड में कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए हुआ था, बस इसको अभी देखिए गलत दिशा में डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कि लोग बिहारी विरोध है, तो बाहरी विरोध है, वो नहीं हम लोग का कहने का मतलब है। हमारे संगठन का ये शुरू में मतलब था कि मेरी जो भाषा है उसको भी मान्यता दिया जाए, उसको भी सम्मान दिया जाए। जेल कैंप से सिंदरी विधानसभा में टिकट देने का विरोध कुछ आपके जेल कैंप के साथियों ने कहा था, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी नई पार्टी है, इसी के ऊपर में ज्यादा सभी का फोकस है, लेकिन वर्तमान में आप देखिए चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, बड़े बड़े जो मंत्री विधायक हैं वो लोग, और जिस पद में बड़े बड़े पद पर हैं वो लोग अभी इस्तीफा दे रहे हैं। और हमारी तो नई पार्टी है, ये मेच्योरिटी नहीं है हमारी पार्टी में, आपको पता है युवा वर्ग की है, तो ये थोड़ा बहुत हो रहा है। और जिसे जो ज्यादा महत्वाकांक्षी थे कि नहीं हमें टिकट लेना है, जीतना है, और कुछ ही जो है चंद लोग ये इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी पार्टी काम कर रही है, और पार्टी बस जिसको जा रही है कि हाँ ये इस फील्ड में और इनको टिकट मिलना चाहिए, बस उन्हीं को मिल रही है। और बाकी जो नोक झोंक हो रही है वो सामान्य, सबसे हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी सभी हमारे समर्थन में आ रहे हैं। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से आप अपने अपने सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में तारा देवी या चंद्रदेव महतो किसे देखती हैं? दोनों ही बड़ी पार्टी बोले तो दिग्गज हैं, लेकिन आप देखा जाए कि जो बीजेपी पार्टी रही है, माननीय हमारे विधायक जी इंद्रजीत महतो, उनकी तो अस्वस्थ है, मैं उनके बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी कुछ नहीं करूंगी। लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी है माननीय श्रीमती तारा देवी जी, तो मैंने, कुछ लोग मेरे पास भी आए कि उनका जो चेहरा है, मतलब हाँ उनकी धर्मपत्नी के नाम से सिंपैथी वोट उनको मिल सकता है, लेकिन फेस टू फेस मतलब जहाँ जिस फील्ड में उन्हें होना चाहिए, जैसे कोई भी मतलब किसी को दिक्कत आ गई, कुछ सामना करना पड़ा, तो फ्रंट में आने से थोड़ा, मैंने, मैं अपने नहीं बोल रही हूँ, दूसरों का मैंने घर में आके मुझे बताने लगे फ्रंट में नहीं आती हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि उनका क्या कारण रहा है क्या नहीं। तो मैं किसी सिंपैथी या किसी चेहरा बनकर नहीं, मैं खुद वो चीज फेस करती हूँ। मैं खुद एक वर्तमान जिला परिषद सदस्य हूँ बलियापुर की, जहाँ भी मेरे क्षेत्र में समस्याएं होती है, चाहे ऑफिशियल वर्क हो, सारा चीज मैं खुद हैंडल करती हूँ, और सारा चीज फेस टू फेस करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे राजनीति में आके सीख मिल रही है, मुझे कैसे क्या करना है, ये नहीं बोलती कि मुझे राजनीति में बहुत ज्यादा ज्यादा ही अनुभव है, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, हर चीज जानने की कोशिश करती हूँ। जहाँ तक एक एमसीसी पार्टी की, तो इतने दिनों से वो भी मतलब दावेदारी में रही है और अच्छे परसेंटेज से वोटिंग है, लेकिन बार बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो शायद मुझे लगता है कि दोनों ही अपने अपने स्तर पर अपनी वोटिंग जो भी है वो करवा रहे हैं, और जनता भी समझ लेगी, जनता भी अगर चाहेगी बदला तो वो जनता जरूर हमारे साथ देगी। बाकी उनके ऊपर है कि हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, माटी के पार्टी से, वो कितना हमें समर्थन करती है और हम जनता के लिए कितना काम करते हैं। बाकी तब है, दोनों पार्टियां ही बड़ी हैं, मैं उनको भी कम नहीं आंकती, लेकिन मेरा जो काम है, मैं जिस पार्टी से जुड़ी हूँ, अपना काम मैं कितने जनता को दिलासा दे पाऊंगी, ये हमारी जीतने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप सिंदरी से विधायक बन जाती है तो सिंदरी के विकास के लिए आपके सामने क्या रोड मैप है? देखिए हमारा अभी पार्टी का मैनिफेस्टो अभी आया नहीं है, बाकी हम लोगों का बन रहा है। और हमारी सिंदरी वासी का सबसे पहले तो मुद्दा यही है, हमारी हर फैक्ट्री का स्थानीय लोगों को जो 75% आरक्षण देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए उसका, तो ये नाम मात्र बस कागज कलम पे लिखा हुआ है, धरातल तक जाए तो ये अभी तक नहीं हो रहा है। अगर होता तो इतने इतने जो आंदोलन गेट के बाहर होते रहते वो शायद नहीं होते। कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है, जितनी भी बड़ी पार्टियां आई है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एमसीसी हो, सभी बस एक दिलासा देने का काम कर रही है। धरातल पर अभी तक हमारे जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है।
सबसे बड़ा पहला मेरा हमारा मुद्दा ही होगा, क्योंकि मैं खुद एक विस्थापित की बेटी हूँ। 3 पीढ़ी से 1947 से हमारी जमीन गई है अंग्रेज के शासन काल में, उस टाइम से। तो मैं उस 3 पीढ़ी में जो दर्द होता है एक विस्थापित, वो मैं झेल रही हूँ। अभी तक हमारे लेक कासरा में हमारी जमीन खाली जमीन है, उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है। सोशल मीडिया पर आजकल ये बड़ी चर्चा में है कि जयराम अगले सीएम बनने वाले हैं। इस सिलसिले में आपका क्या विचार है? देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सारी जो उनके समर्थक हैं वो आशा लगाए हुए हैं कि नहीं, हमें टाइगर जयराम तो हमारे सीएम के पद पर आसीन हो। ये उनका प्यार है। बाकी हम लोग सभी भी लगे हुए हैं, जितने हमारे समर्थक हैं वो चाहते हैं कि बदला हो। और हम लोग, हमारी पार्टी ने जितने भी विधानसभा से सीट दी हैं, सभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो विजय हो। और हम लोग की कोशिश है, जरूर एक दिन न एक दिन हम लोग अपने अध्यक्ष महोदय को जरूर सीएम के पद पर लाएंगे। दिवाली छठ जैसा पर्व नजदीक है। दिवाली छठ जैसे पर्व के अवसर पर आप सिंदरी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं सिंदरी वासियों को, पहले तो दुर्गा पूजा पार हो गई, छठ पर्व, दीपावली, हमारे गांव देहात की बोलते हैं काली पूजा, सोहराय, बांधना पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ इस पर्व त्योहार में आप ऐसा प्रतिनिधित्व को चुनिए अपने सिंदरी वासियों जनता के लिए, जो आपके हक अधिकार के लिए लड़े, ना कि अपना पॉकेट भरने के लिए। क्योंकि मैं खुद एक हाल में गई थी, एक मुद्दे पर एक आंदोलन चल रहा था, वहाँ जिस तरह की बातें आई कि बड़े बड़े नेता आते हैं, हम लोग उनके हाथ में बन जाते हैं। आचार्य जो विक्रांत जी थे, उन्होंने हमें बताया था, बहुत दुख हुआ। क्योंकि खुद आप जान रहे हैं कि किस तरह के लड़ाई लड़ी जा रही है अधिकार के लिए, ये नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी, एक ऐसे नेता को चुनिए जो आपके भविष्य के लिए आगे है, ना कि खुद के भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सिंदरी की भावी विधायक श्रीमती उषा महतो जी, जिन्होंने हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर अपनी बेबाक बातें रखी। रिपोर्ट हमारे सहयोगी जीत कुमार, कैमरामैन जितेंद्र तिवारी के सहयोग से तैयार की गई। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई और आपको लगता है कि सिंदरी विधानसभा से उषा महतो जीतकर जयराम को सीएम बनाने में अपना योगदान दे सकती है, तो कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि अगली खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।